करवा चौथ माता की जय। कथा शुरू करने से पहले सभी स्त्रियां अपने हाथ में चावल और गेहूं के 13 दाने ले लें। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि उसके बिना खाना भी नहीं खाते थे। बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने बहन को साथ खाने के लिए कहा, लेकिन करवा ने मना कर दिया और कहा कि उसका करवा चौथ का व्रत है, वो चांद को अर्घ दिए बिना खाना नहीं खा सकती। भाई अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने दूर पहाड़ी पर आग जला दी। वह छलनी की ओट में ऐसे लग रही थी जैसे चतुर्थी का चांद हो। उन्होंने अपनी बहन को बताया कि चंद्रमा निकल आया है। बहन ने उसी आग को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जब पहला निवाला मुंह में डाला तो छींक आ गई। दूसरा डाला तो बाल निकल आया। तीसरा डाला तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत करवाया और उसको बताया कि गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। 1 साल बाद करवा चौथ का दिन आ जाता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा कहती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से कहने को कहती है और चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही कहती है। वह भाभी उसे बताती है कि छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसी की पत्नी के पास यह शक्ति है कि वह उसके पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, छोड़ना मत, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा जोर से उसे पकड़ लेती है और कहती है, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत उठकर श्री गणेश कहने लगता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हर सुहागन को मिले। करवा चौथ माता की जय।